हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। कुछ सपने होते हैं जिन्हें हम साकार करना चाहते हैं, लेकिन इन सपनों की राह में कई बार हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन में जितना भी चलो, अगर आप सही दिशा में नहीं चल रहे हो तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी दिशा का ध्यान रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम सही दिशा में हैं तो चाहे मंजिल कितना भी दूर क्यों ना हो, हम वहां अवश्य पहुंचेंगे। हम सभी को अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना चाहिए। कठिनाइयां हमारे रास्ते में आएगी, लेकिन हमें उन्हें पार करने का साहस होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यह सिखाया है कि स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। इसका मतलब है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए न सिर्फ खुद पर बल्कि समाज और मानवता पर भी ध्यान देना चाहिए। जीवन में कभी हार मत मानो। एक बार जब आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हमेशा याद रखें, मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं अधिक कर सकता है। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो दोस्तों, आइए हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था। इसलिए वे सुबह जल्दी उठे और अपने शिष्य आनंद को लेकर अपने साथ उस गांव की ओर चल दिए। बुद्ध और आनंद को चलते चलते काफ़ी देर हो गई, लेकिन वह गांव तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते आनंद थक गया था। वह भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, हमें चलते हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक वह गांव नहीं आया। हम आसपास किसी से पूछ लेते हैं कि गांव कितना दूरी पर है। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। चलते चलते रास्ते में आनंद को एक किसान दिखा जो कि खेतों में काम कर रहा था। तभी आनंद उसके पास पहुंचा और बोला, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उस तरफ जाना है। अभी हमें कितना वक्त लगेगा? किसान बोला, बस 2 किलोमीटर है, आने ही वाला है। ऐसा सुनकर आनंद की जान में जान आई। वह सोचने लगा, चलो ठीक है, कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। वह किसान भगवान बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराए। आनंद दोनों के मुस्कुराहट के पीछे भाव को नहीं समझ पाए। भगवान बुद्ध पहले भी उस गांव में गए हुए थे, इसलिए वे जानते थे कि वह गांव अभी कितना दूरी पर है। अब वे चलते चलते और देर हो गई। रास्ते में आनंद को एक अम्मा दिखाई दी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर चल रही थी। आनंद ने उन्हें रोका और पूछा, अम्मा, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उधर जाना है, हमें कितना वक्त लगेगा? अम्मा बोली, बेटा, बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराई और बुद्ध भी अम्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। आनंद को फिर समझ में नहीं आया कि आखिर यह दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर काफ़ी देर चलने के बाद आनंद को एक तीसरा व्यक्ति दिखा। आनंद ने उससे भी वही सवाल किया। उसने भी यही उत्तर दिया कि गांव बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद अब तो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मेरे भीतर तनिक भी चलने की हिम्मत नहीं है। जिससे भी पूछो वह यही कह रहा है, बस 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई। हम सुबह से निकले थे, अब सांझ होने को आ रही है, लेकिन फिर भी गांव है जो आने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान बुद्ध बोले, धैर्य रखो आनंद, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत थक गया हूँ। बगल में एक पेड़ है, रात भर हम इधर विश्राम करते हैं और सुबह गांव की ओर निकल जाते हैं। ऐसा सुनकर आनंद को थोड़ा चैन मिला। वह और भगवान बुद्ध दोनों पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। आनंद बोला, भगवान, एक बात समझ में नहीं आई। जिससे भी मैंने पूछा सभी 2 किलोमीटर कह रहे थे। यदि सच में रास्ता 2 किलोमीटर की दूरी पर होता तो हम कब का पहुंच जाते। भगवान बुद्ध बोले, आनंद, मैं इस गांव में पहले भी जा चुका हूं। यह गांव 2 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर दूर है।
जिसमें 6 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। आनंद बोला, भगवान यह गांव इतना दूर है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लंबे रास्ते का सोचकर तुम पहले ही रुक जाओगे। आनंद बोला, भगवान मैं यह जानना चाहता हूँ, वह 3 लोग जिससे मैंने रास्ता पूछा था, आप उनको देखकर क्यों मुस्कुराए और वह भी आपको देखकर क्यों मुस्कुराए? भगवान बुद्ध बोले, वह मुझे और मैं उन्हें देखकर समझ गया था कि हमारा एक ही काम है, दूसरों को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि गांव 20 किलोमीटर दूर है, वैसे ही वे तुम्हें नहीं बताना चाहते थे कि गांव अभी बहुत दूर है। लेकिन उन तीनों ने मिलकर हमसे 6 किलोमीटर का रास्ता तो तय करवा ही दिए। भगवान बुद्ध आगे बोले, जब मनुष्य को पता होता है कि मंजिल पास में ही है तब उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन जब मनुष्य को यह पता होता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जीवन के किसी भी मार्ग पर किसी भी व्यक्ति की गति धीमी ना हो, इसलिए उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि बस मंजिल आने ही वाली है। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर शिष्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आनंद बोला, भगवान यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु हैं। आपके साथ मुझे हमेशा ही कुछ सीखने को मिलता है। इस रास्ते की यात्रा में भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं समझ चुका हूँ, यदि मनुष्य को मंजिल से प्यार हो तो वह उसे अपने आप को बार बार यही समझाना होगा कि बस थोड़ी दूर और। इस प्रकार एक दिन वह अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा। भगवान बुद्ध और आनंद ने पेड़ के नीचे रात भर विश्राम किया और सुबह गांव की तरफ निकल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि मंजिल है और बहुत पास है। वह दूरी तभी घटेगी जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने कदमों को तेज करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मंजिल दूर नहीं, मंजिल पास है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।